नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल से समझेंगे कि पद्म अवार्ड्स होते क्या हैं, किन किन कैटेगरी में दिए जाते हैं, साथ ही इस बार किसे किसे प्रदान किया गया है, इनके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको न्यूज़ बताई कि राष्ट्रपति भवन में प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म अवार्ड्स वितरित किए गए। अब ये जो वितरित किए गए हैं सम्मान अवार्ड, इसकी घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी को ही इस साल इसकी घोषणा कर दी गई थी, है ना। तो अब इस साल जो घोषणा हुई थी पद्म पुरस्कार 2026 के लिए, इसमें कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण थी, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थी। और इस बार इस आयोजन में कुल जो है कि 66 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बाकी के जो बचे हैं उन्हें अगले समारोह में सम्मान दिया जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे जिन लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मेंद्र सिंह देओल को। इन्हें कला में योगदान के लिए, यानी कि इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, इस वजह से इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कि धर्मेंद्र सिंह देओल को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण इन्हें प्रदान किया गया। अब अगली बारी आती है एन राजम की। तो एन राजम को संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, इस वजह से इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। भगत सिंह कोश्यारी की बात करेंगे तो ये लोक मामले में काफी अच्छे थे। लोक मामले के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था और इस क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब उदय कोटक को व्यापार और उद्योग में योगदान के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया। और इसी के साथ अगला जो नाम है वो है हरमनप्रीत कौर। इन्हें खेल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, खेल में योगदान देने के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अगला जो है वो है लोक संगीतकार जिनका नाम है टागा राम भील। इन्हें अलगोजा की परंपरा को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अलगोजा जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अब ये तो हमने समझ लिया कि किस किस को इस बार पुरस्कार दिया गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बार हम समझ लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, है ना। तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार है, इसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपको ये रखनी है कि ये जो पद्म पुरस्कार है इसकी कुल 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और हमने आपको बताया कि इन 3 कैटेगरी में कुल 131 सम्मानों की स्वीकृति दी गई थी। तो पद्म विभूषण की सबसे पहले बात करते हैं तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आप बताइएगा कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और पद्मश्री की बात करेंगे तो पद्मश्री जो है वो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब बात करते हैं कि ये पुरस्कार जो है वो किन लोगों को दिया जाता है। तो जो भी लोग कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सामाजिक कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लोक मामले, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित अलग अलग और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें जिन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया होता है उसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और याद रखिएगा ये पुरस्कार जो है वो प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है और इस बार जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं वो 2026 के हैं। ठीक है। अब हमने आपको पहले ही बताया कि प्रति वर्ष 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है ना। अब एक और बात जो है वो काफी अच्छी है कि ये जो पुरस्कार वितरित किए जाते हैं इसमें किसी भी तरह की जाति, पेशा, पद या लिंग को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना भेदभाव के ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार हैं मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो तो उसके बाद भी उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है।
चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, पूर्व पुरस्कार विजेता और जनता के द्वारा नामों की अनुशंसाएं की जाती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का रिकमेंडेशन दे सकता है जिसने किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो। तो एक बार जब अनुशंसाएं मिल जाती हैं उसके बाद पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिवर्ष किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। अब ये जो समिति है वो कुछ नामों को सेलेक्ट करती है और उन नामों को सेलेक्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इनकी स्वीकृति के बाद ही नामों की घोषणा की जाती है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, पद्म पुरस्कार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है। पहला है इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। दूसरा है समिति की अनुशंसाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं। और तीसरा कथन है समिति का गठन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।